हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंड पीडिया। आज मैं आपके सामने इंडिसेस का एनालिसिस रखूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मार्केट तो ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स है, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम एनालाइज करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को, और वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। इसके अलावा हम मैप्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करूंगा, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट पे जाएंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में कौन से लेवल्स है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मेरा जो भी एनालिसिस रहा है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे ही करता था एज फार एज निफ्टी और बैंक निफ्टी इज कंसर्न, बट नाउ ऑन आई विल ऑल्सो डू द एनालिसिस ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम, ताकि आप लोग डेली इंट्राडे लेवल्स पहचान सके और इंट्राडे बेसिस पर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सके। तो इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे ऑन इंट्राडे बेसिस कि उनमें आवरली चार्ट्स पे किस तरीके की लेवल्स आ रही हैं और क्या उनमें हम एंटर कर सकते हैं। तो जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये है आज का शेड्यूल। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि uh, हर Saturday I'll be posting a video on breakout stocks. Every Saturday you will get a video on breakout stocks, and on every Sunday आपको मिलेगा एक वीडियो जिसमें हम टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे किसी अच्छी कंपनी का। तो जैसा आपने देखा कि इस बार जो कंपनी मैंने आपके सामने रखी थी, वो उसमें थोड़ी प्लेजिंग भी थी, और उसके अंदर लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी थी, JSW एनर्जी, इन द सेंस दैट परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन हाँ, उसके अंदर थोड़ा प्लेजिंग था, थोड़ा रिस्क था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में, खास तौर से जो वीडियो संडे के दिन रिलीज होगा, उसमें मैं आपके साथ एक अच्छी कंपनी रखूंगा, टेक्नो फंडा, जिसमें हम टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों एनालाइज करेंगे। तो ये तो हुई बात सैटरडे और संडे की। सो सैटरडे, एवरी सैटरडे यू विल गेट अ टॉप 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स, एंड ऑन एवरी संडे you will get a techno funda pick. So this is the plan for Saturday and Sunday. तो बाकी दिनों पे मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे के दिन आपके सामने मैं FNO के 4 बेस्ट स्टॉक्स लेके आऊं। तो FNO के 4 बेस्ट स्टॉक्स आपको फ्राइडे के दिन मिलेंगे। तो बाकी बचे आपके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। इन 4 दिनों में किसी भी 2 दिन मैं आपके साथ मार्केट अपडेट लेके आऊंगा। वो मार्केट अपडेट 2 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर 2 दिन तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा प्लान है आने वाले दिनों के लिए। तो फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, हर सैटरडे के दिन आपको टॉप 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे जो कैश सेगमेंट से होंगे, और हर सैटरडे के दिन आपको एक टेक्नो फंडा पिक मिलेगी, और हर फ्राइडे के दिन आपको टॉप 4 FNO स्टॉक्स मिलेंगे। और बाकी बचे जो 4 दिन, उन 4 दिनों में मैं आपके साथ मार्केट अपडेट शेयर करूंगा, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे जाएंगे और बाकी सेक्टोरियल इंडिसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वहां पे कोई स्टॉक अच्छा हो तो उस दिन मैं आपके साथ वो स्टॉक भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं मिड कैप का। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रॉडर मार्केट गिर रहा है, जिसकी वजह से शायद आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी रेड रह रहा होगा। आजकल आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि मार्केट ऊपर है, लार्ज कैप्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहे हैं। तो इसका रीज़न हमें मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स से मिलेगा। तो आइए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉल है आपके मिड कैप इंडेक्स का, और यहाँ आपने देखा कि कोविड के दौरान करीब करीब 35% का फॉल आ गया था। और उसके बाद इस मिड कैप इंडेक्स ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई, और वो रैली 134% तक, लगभग 137% तक चली है। तो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं पोस्ट द कोविड फॉल। तो अब ये तो है मंथली चार्ट इसका। अब जब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे भी आप देखें मिड कैप इंडेक्स किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये एक चैनल में ऊपर जा रहा है। यहाँ पर मैं ये आपके लिए एक चैनल बना लेता हूँ। तो ये चैनल देखें, ये इस तरीके से चैनल बनती है। तो यहाँ देखिए मिड कैप इंडेक्स जो है इस चैनल के सहारे ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर पहली बार ये मिड कैप इंडेक्स का जो प्राइस है वो इस चैनल से बाहर आ गया है।
तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पर आप देखें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो आइए अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल स्ट्रक्चर, ये देखें। तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी चैनल की लाइन है और चैनल के अंदर प्राइस जो है इस चैनल से बाहर आ गया है और यहाँ पर आप देखिए प्राइस इस चैनल से बाहर आया, उसके बाद वापस इस चैनल तक पहुंचने की कोशिश की। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इस चैनल तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन वहां इसको फिर से रेजिस्टेंस मिली और प्राइस वापस नीचे आ गया। तो क्लियरली यहाँ पर प्राइस चैनल में वापस आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस जा नहीं पा रहा है। एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो बन रहा है अगर आप देखें तो ये कब से बन रहा है, ये 10 जून से बन रहा है। ये 10 जून से बन रहा है और आज की डेट जो आप देख रहे हैं वो 11 अगस्त, यानी कि ये ट्रायंगल पैटर्न 2 महीने पुराना है। इसमें 8 हफ्तों का लगभग प्राइस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब सवाल ये है कि ये पैटर्न या तो ऊपर की तरफ खुलेगा और प्राइस वापस इस चैनल के अंदर चला जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, करेक्ट करे और वापस फिर बाद में एक रेंज में भी रह सकता है या फिर वापस चैनल के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस जो है वापस इस सपोर्ट को आके टेस्ट करे। तो आने वाले दिनों में इस कैंडल इस स्ट्रक्चर के आगे हमें देखना होगा कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। अगर आने वाले दिनों में प्राइस वापस इस लाइन के ऊपर क्लोज होता है विच इज 7664, अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो जाहिर सी बात है हम फिर सिक्योर होंगे और स्मॉल कैप्स में या फिर मिड कैप्स में हमें रैली फिर से दिखाई देगी। तो दोस्तों ये है मिड कैप इंडेक्स। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे इंडेक्स की तरफ जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स को भी एनालाइज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मिड कैप इंडेक्स को एनालाइज किया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि कोविड के दौरान जो फॉल आया था वो करीब करीब 50% के आसपास का था और उसके बाद जो रैली हुई है वो रैली हुई है लगभग 209%, यानी कि मिड कैप्स ने स्मॉल कैप से ज़्यादा बेहतर रैली दिखाई है। 209% की रैली मिड कैप से दिखाई है। उसके बाद अगर हम इसका वीकली चार्ट एनालाइज करते हैं, वीकली चार्ट में आप देखिए ये एक माइक्रो चैनल है। ये स्मॉल कैप्स में जो चैनल थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन यहाँ जो चैनल अब देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम है। तो मतलब प्राइस जो है इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए ब्रेकआउट। यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स काफ़ी कम थी तो मिड कैप इंडेक्स ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देखिए पहली बार जो है प्राइस इस चैनल से बाहर आया है। प्राइस इस चैनल से बाहर आया है और लेकिन उससे पहले प्राइस जो था इस चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा था। कभी प्राइस इस रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा। यहाँ पर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप देखें तो इसका स्प्रेड जो है वो काफ़ी छोटा है। तो अब इसके डेली चार्ट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रही है, ये रही वो रेजिस्टेंस। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को मार्क कर दूं तो वो लेवल निकल के आता है लगभग 5374। तो यहाँ पर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर वैलिड सपोर्ट जो है वो ये है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्राइस इन लेवल्स तक आ जाए 5020, यानी कि शायद ब्रॉडर मार्केट्स में अभी और थोड़ी करेक्शन बाकी है, लेकिन यहाँ पर 5046 या 5050 पे यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से मिड स्मॉल कैप इंडेक्स को एक सपोर्ट मिल सकता है और वो वापस इस चैनल के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों इट इज़ जस्ट ए पासिंग फेज, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रॉबेबली ये करेक्शन जो था ये एक वैलिड करेक्शन है। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जा सकता, इसे कभी ना कभी तो रेस्ट लेना ही पड़ता है और वो रेस्ट टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन भी हो सकती है या फिर प्राइस बेस्ड कंसोलिडेशन भी हो सकती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस बेस्ड कंसोलिडेशन हो रहा है और ये इसके बावजूद हो रहा है जबकि निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जो है दे आर ब्लीडिंग। So guys, keep a close watch on mid cap and small cap index. They'll tell you when the market is about to reverse. So this is small cap and mid cap analysis. अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। हम निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स एनालाइज करेंगे, इंट्राडे लेवल्स
जानने की कोशिश करेंगे, अवरली चार्ट्स पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है और आने वाले दिनों में किस तरीके से कर सकता है। हम ऑप्शन चेन भी एनालाइज करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। इससे पहले कि हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाए, मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले डाउ जोन्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाउ जोन्स ही डिसाइड करता है कि वर्ल्ड मार्केट्स कैसे चलेंगे। तो यहाँ पर डाउ जोन, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ट्रेडिंग रेंज में है और उस ट्रेडिंग रेंज का जो बॉटम है वो है 33,590 और उस ट्रेडिंग रेंज का जो टॉप है वो 34,919 है। तो यहाँ पर प्राइस जो है इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर घूम रहा है और आप देखें यहाँ पर जो प्राइस ने एक ज़बरदस्त एक बेस बनाई थी और उस बेस बनाने के बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा ब्रॉडर मार्केट से मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आने वाले दिनों में डाउ जोन्स नीचे जाए। तो ऐसा कोई संकेत डाउ जोन्स से हमें नहीं मिल रहा। डाउ जोन लुक्स क्वाइट सिक्योर। तो ये तो डाउ जोन्स की बात हुई। उसके बाद अगर हम विक्स को देखते हैं, S&P 500 विक्स को, तो S&P 500 विक्स जो है वो भी मेरा ख्याल अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, आज के दिन करीब करीब 6.9% लगभग ये ऊपर आ जा चुका है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है इससे हमें कुछ घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि विक्स S&P 500 इंडेक्स का जो है वो अपने 52 वीक लो की जोन में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये था डाउ जोन्स का और विक्स का। अब हम शुरू करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस और उसके बाद हम निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे जहां हम आवरली चार्ट्स को एनालाइज। हाँ तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन आपके सामने है। इस ऑप्शन चेन में हमारा जो फोकस होगा वो 16,100 से लेकर 16,400 की लेवल्स तक का होगा। तो अगर हम सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में जो कॉल शॉर्ट हुई है वो सबसे ज़्यादा 16,300 की लेवल पे हुई है। यहाँ पर बियर्स ने 32,300 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट किए हैं, यानी कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हमारे सामने आ रही है 16,300 पे। सो एट 16,300 वी हैव ह्यूज रेजिस्टेंस कमिंग अप, क्योंकि यहाँ पर 32,300 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो शॉर्ट हुए हैं। At the same time, if you look on the put side, where do we see the highest number of contracts? That is here. 16,200 पे 15,900 contracts short हुए हैं. So as far as today's open interest is concerned, clearly 16,200 looks like a good support. At the same time, 16,300 जो है वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन के सामने आया है। तो यहाँ पर 16,300 पे अगर आप देखेंगे तो बियर्स का जबरदस्त तरीके से कब्जा है। 1,01,980 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर शॉर्ट हो चुके हैं और 16,300 पे सिर्फ 46,672 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट हुए हैं पुट साइड पे। तो क्लियरली 16,300 पे 16,300 पे bears are more dominant whereas bulls are less dominant. So I think 16,300 को इस हफ्ते के लिए आप एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। तो अगर आपको कल के दिन में प्राइस 16,300 के आसपास भी दिखे तो मेरा ख्याल है ऑप्शन चेन तो हमें यही कह रही है कि हम वहाँ पे बड़े आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 16,350 पे यहाँ पर अगर आप देखें तो 16,350 पे सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ पर 16,350 पे 47,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए। सो 16,300 एंड 16,350 हैव बीन कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय बियर्स। 16,250 की अगर हम बात करें, 16,250 पर भी बियर्स ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और on the put side there are only 29,000 contracts short. So clearly bears will try to defend 16,250 level tomorrow, and if we see अगर हमें प्राइस दिखता है between 16,250 and 16,300 we should attempt to take a short at that level. So guys, this is the option chain analysis. Now let's move on to द निफ्टी चार्ट। वहां पर हम आवरली चार्ट को एनालाइज करेंगे और इंट्राडे लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे। कल के लिए कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चार्ट पे चलते
तो दोस्तों हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस किया। वहाँ हमें ये पता चला कि 16,300 की लेवल्स जो है वहाँ पर बियर्स का ज़बरदस्त कब्जा है और आज के दिन में वहाँ ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो क्लियरली 16,300 पे निफ्टी को सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो पहले तो हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम आवरली चार्ट पे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी इंट्राडे लेवल्स हैं जहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो उससे पहले आज जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है मैंने पूरा चेंज कर दिया है। अभी तक जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे उसको थोड़ा चेंज करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया है ताकि हम जल्दी से इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्लियरली यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल थी, वो डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी और निफ्टी ऊपर चला गया। तब से निफ्टी जो है इस रेंज में घूम रहा है। तो इस रेंज में जो है, ये रेंज में अगर आप देखें तो इसकी जो टॉप लेवल थी वो 15,965 थी, जहां पर बार बार निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलता था और निफ्टी नीचे आ जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखें निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस ऊपर चला गया। तो अभी हम आवरली चार्ट पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ और आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखें बार बार निफ्टी 16,220 की लेवल जो है इसके पास आके बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है। तो आज के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक नीचे का मुंह दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं 15,990 यानी कि 16,000 तक की लेवल बड़े आराम से आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त पिन बार बना। मैं वो पिन बार आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा वो पिन बार और इस पिन बार ने प्राइस को वापस ऊपर की तरफ खींच लिया और प्राइस वापस 16,220 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझे तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि प्राइस आहिस्ता 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 इस एपेक्स की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आने के बाद एक बड़ा एक्सप्लोजिव मूव देखा जा सकता है। वो एक्सप्लोजिव मूव ऊपर की तरफ भी हो सकता है और वो एक्सप्लोजिव मूव नीचे की तरफ भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन चेन हमें क्लियरली ये बता रहा है कि वो एक्सप्लोजिव मूव जो है वो नीचे की तरफ ही होना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है वो नीचे जा सकता है। तो मेरा ख्याल है इन लेवल्स पे भी आप निफ्टी को बड़े आराम से शॉर्ट कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा यहाँ से करीब करीब 100-200 पॉइंट नीचे का होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की एक पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लेवल आपको कल के दिन मॉनिटर करना है वो है 16,224। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक लॉट को शॉर्ट कर सकते हैं और जैसे ही निफ्टी इस 16,224 के नीचे क्लोजिंग दे, वो भी मैं कहूँगा आपसे वो आवरली चार्ट पे क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर आवरली चार्ट पे आपको क्लोजिंग इस 16,224 के नीचे मिलती है तो यहाँ पर आप एक और शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और वो शॉर्ट आपको नीचे 100-200 पॉइंट का फायदा बड़े आराम से पहुंचा सकता है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की तरफ और उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट के बाद हम आवरली चार्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लियरली आप देखें, हाँ मैंने इस पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अभी तक जो स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे अब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस जो है बैंक निफ्टी में एक चैनल था, चैनल में नीचे आया, डाउनवर्ड चैनल थी और फिर वो डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया, यहाँ एक डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने वाली ये है कि 36,200 पे यहाँ बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है और अभी प्राइस अगर आप देखें तो वो 36,200 के आसपास ही है। इट्स अराउंड 36,147। तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपनी रेजिस्टेंस के काफी करीब पहुंच चुका है। तो आइए अब हम इसके अवली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि बैंक निफ्टी अवली चार्ट्स पे क्या कर रहा है और किस तरीके से हमें इसको कल के दिन में ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप अवली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन के आ रही है वो है 36,160।
मोटा मोटा आप ये समझ लिए कि 36,200 इज द लेवल्स विच यू हैव टू वॉच। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी आपको 36,200 के आसपास दिखता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है ऑन ए आवरली चार्ट, तो क्लियरली यहाँ पर एक मौका आपको मिलेगा इसको शॉर्ट करने का, और यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 35,700 लेवल्स तक बड़े आराम से जा सकता है। तो करीब करीब 400-500 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है कि मुझे कल के दिन में आ सकती है, लेकिन आपको वेट करना होगा कि प्राइस 36,162 के नीचे ऑन आवरली टाइम फ्रेम अगर क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी ऑन ए लार्जर स्केल आई थिंक दैट अगर निफ्टी एक बार इस 35,700 की लेवल को तोड़ता है नीचे की तरफ, सॉरी बैंक निफ्टी अगर इस 35,700 की लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त फॉल आ सकता है और वो फॉल बैंक निफ्टी को और नीचे लेके जा सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर बियर्स का जो पल्ला है वो थोड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है और हमें यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। हमें क्लियरली पहले एक रेड सिग्नल मिला कि ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, मिड कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे, स्मॉल कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निफ्टी में भी सिलेक्टेड स्टॉक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है निफ्टी का शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी एक करेक्शन दे सकता है और नीचे की तरफ ये मूव आने वाले दिनों में आ सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके अलावा हमने मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी एनालाइज किया और हमने डाउ जोन्स और विक्स को भी देखा कि वहाँ पर किस तरीके की पोजीशंस बन रही है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपसे कह चुका हूँ कि एवरी सैटरडे you will get top 4 breakout stocks, every Sunday you will get a techno funda pick, and on every Friday you will get top 4 FNO stocks. इसके अलावा आपको बाकी दिनों में मार्केट एनालिसिस मिलेगा जिसमें हम आवरली चार्ट्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और शायद बाकी सेक्टोरियल इंडेक्सेस, या फिर अगर मुझे कोई ऐसा स्टॉक दिखा मैं आपके साथ वो स्टॉक भी डिस्कस करूंगा। तो ये शेड्यूल होगा आने वाले दिनों में। I hope आपको ये शेड्यूल पसंद आया और at the same time you like this video as well. I'm thankful to you for you giving me so much of your time to watch this video. I would request you to kindly share and subscribe to this channel and share the videos with those who want to know about stock market so that they grow and we all grow together. So thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.